भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को संपन्न कर जाना चाहते हैं, तब उद्धव ने आकर के भगवान श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विनाश्यः, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है। भगवान भोलेनाथ ये ज्ञानमय प्रसंग सुना रहे थे माता पार्वती को। ये प्रसंग सुनते सुनते पार्वती को नृंदा देवी ने घेर लिया। माता पार्वती को झपकी लग गई, माता पार्वती सो गई। हाँ जी बंद हो गई। तो देखो, जब कथा सुनाई माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने, उस समय कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। वक्ता है भगवान भोलेनाथ, श्रोता है माता पार्वती। हाँ, पीछे पर्वत पर पीछे एक अंडा जरूर पड़ा था, वो भी फूटा हुआ तोते का अंडा पड़ा था। तो पहले दिन की कथा के प्रभाव से फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडे में जीव का भाव हुआ, और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया था। सुंदर सा पक्षी निकला, और वह पक्षी गदगद होकर के कथा सुन रहा है, आनंद ले रहा है। जब माता पार्वती सो गई, हाँ जी बंद हो गई, तो पक्षी ने सोचा कि कहीं कथा विराम नहीं ले लेवे, माता जी तो सो गई हैं। इसके लिए पक्षी ने माता पार्वती जैसे स्वर में ऊ ऊ कहना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई। जब कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ विश्राम हुआ कथा का, तो भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकार लगवाया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। माता पार्वती की नींद टूट गई है। हाँ भगवान, फिर उद्धव ने क्या कहा? अरे बोले क्या कहा मतलब? भोलेनाथ कह रहे कथा तो पूरी हो गई। पार्वती कह रही है कैसे पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी, कथा पूरी कैसे हो गई? भगवान भोलेनाथ कह रहे फिर बीच में ऊ ऊ ऊ का कौन देता था? सामने देखा कोई नहीं है, अगल बगल में देखा कोई नहीं है, पीछे मुड़ करके देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी बैठ करके गदगद हो रहा है, कथा को सुन रहा है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं अरे ये सामने बैठ करके कथा सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। इसने कथा सुनी तो बिना विधि के सुनी है, इसमें मुझे आपत्ति है। और पीछे बैठ करके इसने कथा सुनी यानी ब्रह्मा विद्या की चोरी की है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ लगाते हुए मारने के लिए चले उसे। वो नन्हा सा सुख दौड़ लगाता हुआ दौड़ता दौड़ता नीचे कैलाश पर्वत से नीचे आता है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के चले आते हैं मारने के लिए। नीचे कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आप आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। जहां बद्रीनाथ धाम में जहां से स्वर्ग का दर्शन होता है, आज भी वहां स्वर्ग दिखाई देता है। तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान वेद व्यास, वेद व्यास जी, उनकी पत्नी का नाम है बिटिका देवी। एक उनकी कुटिया बनी हुई है जिस कुटिया का नाम है साम्य प्रयास, वहीं पर रहते हैं। व्यास पत्नी दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो व्यास जी की पत्नी कहती है कि अजी सुनते हो, बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। व्यास जी कहते देवी चिंता क्यों करती हो, सब भगवान कल्याण करेंगे। आहा, इतना कहते हुए
बिटिका देवी को जोरों से उबासी आ गई। वो नन्हा सा सुख उड़ता हुआ माता के मुंह में आकर के सीधा गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ वहां से देख करके चले गए, कहीं नहीं मिले। हाँ, ये सुखदेव जी वही सुखदेव जी हैं जो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। एक बात बता दूं मैं आपको, आप सभी सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में वास किए, और गर्भ आप समझते हो कि कितनी कैसी जगह है। गर्भ में जो हमें तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, वो शायद है कि कभी होगी या मिली होगी। गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी कभी नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी महाराज उसी गर्भ में 12 वर्ष तक रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम और आप भी उस गर्भ से ही निकल कर आए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम और आप गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आकर के जो तकलीफें भोगनी पड़ती हैं, सहन करनी पड़ती हैं, उस समय जो दर्द होता है, तो उस समय जीव परमात्मा से कहता है कि हे हरि, इस नरक से मुझे निकालो। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा से इस गर्भ में आना पड़े। और जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भगवान को भूल जाता है, नारायण तू कहाँ है, तू कहाँ है, कहाँ कहाँ कह के परमात्मा को भुला देता है। आज व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कहती है कि अजी सुनते हो? हाँ। अरे बोली, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी कहते हैं तो जरूर कोई ज्ञानी पुरुष ही होगा तुम्हारे गर्भ में, परंतु वो बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। व्यास जी ने कहा कि अरे बेटा सुखदेव, बाहर आओ, तुम्हारी मातश्री को तकलीफ होती है। बोले नहीं पिताजी, बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी। बेटा, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, बाहर आओ। नहीं, अगर स्वयं नारायण मायापति भगवान विष्णु आकर के हमें कहें कि माया नहीं सताएगी, तब मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं अपने यही गर्भ में, इसी गर्भ मंदिर में ठीक हूं। हमारे गोविंद को यहाँ आना पड़ा, और गोविंद ने आकर के कहा, अरे सुखदेव बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। जिनके शरीर पर 2 अंगुल की कोपिन भी नहीं है, जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए। वन की ओर चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं। यम प्रवजन्तो मनुपेत कृत्यप्य देप्यानो विरहे कातर आजो पुत्रेति तन्मयता तरिवोऽयभिनेदोस्तम् सर्वभूत हृदय मुनिमानोऽस्मि। पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी कहते हैं, अरे पुत्र, अरे पुत्र। उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। व्यास जी कहते हैं, अरे पुत्र, अरे पुत्र, तो वृक्षों से जवाब मिलता है। वृक्ष शायद ये कहना चाहते हैं कि आप जिनके पिता बन चुके हो सकता है पहले ये आपके भी पिता होंगे। व्यास जी लौट कर आए
ऐसे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। साबे शावे पुषाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतु प्रेहिता संप्रसीदते। आदरणीय श्री शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का अब वो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। जो 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं, पहला उत्तर, पहला धर्म मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति करना, कन्हैया के चरणों में प्रीति करना। लेकिन प्रीति करो तो ऐसी करो, निष्काम करो, मन में कोई कामना ना हो। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं हो सकता है महाराज। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। आप बहुत गौर से सुने। बोले दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कैसी? कोई कहता है भगवान भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहते हैं शंकर भगवान बड़े हैं। अब बताओ, हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसके प्रति अपने मन को लगाएं, किसको श्रेष्ठ समझें। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हाँ भैया, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो और बंधन सबका करो। यथा तरो मूर्लो यथा तरो निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखा। जैसे कहा है कि बंधन सबका करो लेकिन निष्ठा एक से ही करो। कहने का मतलब ये है, वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते होते हैं, सैकड़ों डालियां होती हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है ना। इसी प्रकार इस दुनिया में जितनी देवी उतने ही देवता, लेकिन उन सब का मूल प्रयोजन तो केवल श्री कृष्ण है, गोविंद है। हम मान लो दुर्गा मैया के भक्त हैं या भगवान भोलेनाथ के कट्टर भक्त हैं, तो आप मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, देवी जी का पूजन करें और उनसे पूजन करते वक्त यही आराधना करें, यही प्रार्थना करें कि हे माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मन कृष्ण चरणों में लग जावे, हमारी गोविंद से प्रीति हो जावे। एक साधे सब सधे, ए सब साधे सब जा। अनन्या चिंत्या तो माम ये जना पर्युपास्यते तेषां
नियुक्ता नाम भुक्ता नाम योग क्षेम अनन्य से, अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो ना, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो। आपने सुना होगा रुक्मणी जी का जब स्वयंवर हो रहा था तब वो कात्यायनी मंदिर में गई, तो कात्यायनी मंदिर में जाकर के देवी जी की मूर्ति में दर्शन हो रहा था द्वारिका नाथ का। ऐसे ही निष्ठा प्रेम एक से करें, बंधन सबका करें। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परमात्मा अवतार लेकर आते हैं जब कोई अधर्म हो, सत्य कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाए तो गोविंद आकर के अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। अरे जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर धर्म अभिमानी। जब जब हो, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का जरा हम और आप स्मरण कर लें, चिंतन कर लें, कौन कौन से अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा 12 अवतार। तीसरा संत नारद जी। चौथा नर और नारायण। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी। छठवा दत्तात्रेय जी। सातवा यज्ञ भगवान। आठवा ऋषभ देव जी। नौवा पृथु जी और 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार और 14वां
श्री नरसिंह भगवान, 15वां श्री बावन भगवान, 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेद व्यास जी और 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी, 19वां श्री बलराम जी शेष अवतार और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार है, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार है। राम और कृष्ण में, इन दोनों में अंतर क्या है जानते हो? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। महात्माओं ने बताया है राम कृष्ण दो एक ही हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण नैनों में चपलता है। वस्तुतः यही राम कृष्ण में यही तो अंतर है। मतलब ये कहने का श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। अरे भैया, राम ने जो जीवन में किया वो करो, राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। महाराज सुखदेव जी का जीवन कैसा है? सुखदेव जी का जीवन बड़ा आदर्श है। सुखदेव जी को जिनके पिता महाराज की सामर्थ्य ना रही लौटाने की, क्यों? क्योंकि जब जा रहे थे तो मार्ग में किसी मानसरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सामने से सुखदेव जी जब निकल करके गए तो जो स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र, सुखदेव जी को देख करके उन्हें कोई लज्जा संकोच नहीं हुई, चले गए। और जब पीछे से बाबा आए, व्यास जी महाराज आए, तो वो स्त्रियां निकल करके वस्त्र पहनकर क्षमा याचना करने लगी। बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सके, ध्यान नहीं दिए। व्यास जी ने कहा, अरे बेटी, मेरा नव युवक बालक तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया है, तो उसे देख करके तो तुम्हें कोई लज्जा संकोच होती नहीं, और मुझे देखकर, अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा बाबाओं के समान लगूं, मुझे देखकर इतना संकोच, इतनी लज्जा होती है? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन इतना महान है, इतना विचित्र है, इतना इनका चरित्र कि इनके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लो तब भी निर्वस्त्र है। बाबा इनको संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, इनको स्त्री पुरुष के भाव का कोई भेद पता नहीं है। और बाबा आप तो संसार में रहते हो, इसलिए आपसे संकोच होता है, लज्जा होती है। व्यास जी ने कहा, ऐसा वितराग जीवन है मेरे पुत्र का, लौटाने की कोई सामर्थ्य न रहे। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है। अब महाराज व्यास जी ने अपना घर छोड़ दिया
महर्षि वेद व्यास जी जब अवतार लेते हैं तो और जन्म लेते ही व्यास जी भी जाने लगते हैं कहाँ वन को। तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी का जब जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया, वन की ओर जाने लगे, तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम्हारे बिन मैं जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी, तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। तब व्यास जी ने कहा कि माँ, इस बालक को तुम जब भी स्मरण करोगी, जब भी याद करोगी, तुम्हारे चरणों में ये बालक तुरंत ही समर्पण हो जाएगा। व्यास जी इतना कह के सीधे वन में चले गए। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड जाकर के दामोदर कुंड में, उत्तराखंड जो दामोदर कुंड है नेपाल में, तो वहां जाकर के दामोदर कुंड स्नान किए और स्नान करने के पश्चात एक आसन लगाया। आसन लगा करके भजन करने लगे। आंख बंद की तो भैया भजन करना तो दूर, उनके ध्यान में सारी दुनिया घूमने लगी। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी घूम रही है? अरे दुनिया नाच रही है, खाना पीना रोना गाना हंसना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी वेदों की रचना करते हैं, जितने भी वेदों की रचना करते हैं व्यास जी, परंतु उनको शांति नहीं मिलती, उनके मन को संतोष नहीं होता है। अरे दुनिया में लोगों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, ऐसी कौन सी रचना कर दूं जिसको पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए, जीवन बदल जाए। महाराज एक वेद के व्यास ने 3 भाग और कर दिए, तो कितने हुए? 4 वेद हो गए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब भैया इन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर कोई पढ़ भी लेवे तो उसके शब्द को अशब्द पढ़ लेता है, अनर्थ कर देता है। व्यास जी रोने लगे, विचार करने लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बुढ़ापा आ गया है, मेरे बस की बात नहीं, क्या करूं मैं। व्यास जी खड़े खड़े रोने लगे। मेरे द्वारा लिखी हुई कविता और जब तक मुझे ही अच्छी ना लगे तो दूसरों को क्या अच्छी लगेगी। अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतने देर के बाद कुछ समय हुआ और हमारे संत नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, आकर के व्यास जी महाराज से कहा कि क्या बात है पाराशर नंदन वेद व्यास जी, बड़े उदास लग रहे हैं आप, क्या बात है। नारद जी ने पूछा तो व्यास जी ने अपना सारा हाल बताया कि क्या बताऊं, मैं इतनी कविताओं को लिखता हूं परंतु मेरे द्वारा मुझे ही, मेरी लिखी हुई कविता मुझे ही अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, नारद जी कह रहे निराश मत हो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था और जो 4 मंत्रों की भागवत थी नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कृपा करके वो 4 मंत्र की भागवत मुझे दान दी, मुझे सुनाई। अब मैं वही 4 मंत्रों
की भागवत में आपको दान देता हूँ, तो आप 4 मंत्रों की भागवत को लेकर के 4 मंत्रों को लेकर के विस्तार से उतार दीजिए, जिसको पढ़ने से लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों का मन बदल जाए, कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं कर सकता। अरे बोले व्यास जी सुनो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने पूछा कि महात्मन एक बात बताएं। हाँ बोले संत कृपा बड़ी होती है कि भगवत कृपा? संत कृपा बड़ी होती है कि भगवान की कृपा? तो महात्मन ने बताया कि भैया संत कृपा भगवान की कृपा से ऊंची होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो किसमें? संत भगवान, संत गुरुदेव में। महाराज ठीक है, नारद जी कहते हैं कि देखो ये संसार क्या है? स्वप्न है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। मैं भी एक दासी का पुत्र था। दासी पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, तो कुछ संत आए, हमारे आश्रम पर। मेरा जन्म हुआ और जन्म होते ही पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का मैंने मुख नहीं देखा। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। संतों का आगमन हुआ चातुर्मास करने के लिए, संतों की कथा सुनते थे और सभी संत मुझसे इतना दुल्हार करते, इतना लाड करते हैं कि सब मुझे बच्चा रामदास कहने लगे। जब चातुर्मास समाप्त हुआ, संत जाने लगे, तो मैंने भी कहा संत भगवान से कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो। सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मैं तो घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हो गया। क्यों? ये संसार क्या है? अरे मोहिन सा जग शोभनिहारा, मोहिन सा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मोहिनी सा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संसार केवल स्वप्न है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जब संतों ने यह भाव बताया तो जाने के लिए मैं तैयार हो गया। संत भगवान कहने लगी बेटा अभी तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो। क्यों? अरे बाबा आपने ही तो बताया था कौन किसकी माँ कौन किसका पिता। पिता हमारे हैं नहीं है, माता हैं, तो रह लेंगी, गुजारा कर लेंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। संतों ने कहा
लेकिन मैंने कथा सुनाई जो, तो कथा का निष्कर्ष क्या बताया था याद है? मार्ति देवो भव, प्रतिदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं। और सुनो, वृद्धा माता कहाँ जाएगी बेचारी तुम्हारी, इनकी सेवा करो, और जब इनका शरीर ना रहे तो चले आना उत्तराखंड, आकर के भगवान का भजन करना। ठीक है, संत महाराज चले गए। नारद जी कह रहे हैं कि एक दिन मैं भगवान का भजन करते करते मैंने सोच लिया कि हे भगवान, मेरी माँ की मृत्यु हो जावे, मेरी माँ मर जावे। यद्यपि ऐसा सोचना माँ के प्रति बहुत गलत बात है। नारद जी कह रहे, मैं सोच लिया कि मेरी माँ मर जाएगी तो मुझे कोई नहीं रोकेगा उत्तराखंड जाने से, भगवान का भजन करने से। तो एक दिन माँ गई बेचारी गाय दुहने के लिए, तो घास में कोई सर्प बैठा था, और सर्प ने माँ को डस लिया और महाराज माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गंता दुहंती निशिम गापथी, सरिपो आदश्युत्पत्ता स्पृष्टा, कृपणा में काल योदंत। सांप ने काट लिया मेरी माँ को और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मर गई। नारद जी कह रहे हैं, जब मेरी माँ मर गई तो मैं माँ के मरने के बाद बहुत रोया, इतना रोया कि मेरी दोनों आंखों से दोनों प्रकार के आंसू आ रहे हैं। एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। जानते हो ये दो प्रकार के आंसू क्यों आते हैं? जब कोई व्यक्ति खुशी में रोता है ना तो ठंडे आंसू निकलते हैं, और जब कोई व्यक्ति दुखी होकर के रोता है दुख में तो उसके गर्म आंसू निकलते हैं। अब नारद जी के दोनों प्रकार के दोनों आंसू निकल रहे हैं एक साथ। गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि हे भगवान, मेरी माँ मर गई, और ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता है। मर गई मेरी माँ तो मैं चला गया बद्रीनाथ धाम, जाकर के गुफा में नाचने लगा, संतों के दिए हुए गए मंत्रों को गाने लगा। ऐसा आनंद आया, गोविंद की कृपा हुई, गोविंद ने प्रकट होकर के हृदयमयी झांकी का दर्शन कराया, अंतर ध्यान हो गए। जब गोविंद दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए तो मैं बड़ी जोर से रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई, अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी ना, तो सृष्टि का फिर पुनः सृजन हुआ। अब देखो ना, वही संत कृपा, सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। देवत्ते तामी मामो वीणास्वर ब्रह्म विभूषिता। आज नारद के द्वारा, श्री हरि नारायण के द्वारा दी हुई ये वीणा है, मैं गुणगान करता हूँ, श्री हरि का स्मरण करता हूँ। तो जब मुझे संतों की कृपा से जब मैं देव ऋषि नारद बन सकता हूँ तो तुम कथा क्यों नहीं लिख सकते हो? भागवत का विस्तार से सृजन क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है,
भागवत जी का दान दिया नारद जी ने व्यास जी को। तो वेद व्यास जी ने 4 मंत्रों की भागवत को लेकर के इस प्रकार से उतार दिया कि 18,000 श्लोकों में उतार दिया और भागवत जी का निरूपण कर दिया है, विस्तार कर दिया है। लेकिन एक और बात भैया, भागवत को जब तक पढ़ने का कोई अधिकारी ना मिले तो मैं दूं किसी। भागवत जी को लिख तो दिया है, परंतु जब तक कोई अधिकारी ना मिले पढ़ने का, और वो अधिकारी कैसा होना चाहिए? भागवत पढ़ने वाला अधिकारी जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की। अब व्यास जी कहते हैं कौन है ऐसा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की हो? तो हृदय से आवाज निकली, एक है, और वो है कौन? सुखदेव, यानी मेरा ही औरस पुत्र। लेकिन वो तो ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है। अगर उसको खींच कर लाने की यहां तक सामर्थ्य किसी में है तो वो किसमें? कृष्ण कथा में, गोविंद की कथा में। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बुलाया, नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और श्रीमद् भागवत जी के गिने हुए मंत्रों को रटा दिया और कहा जाओ इन मंत्रों को, श्लोकों को उस जगह पर जाकर गाओ जहां मेरा पुत्र निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है। सुखदेव जी के पास जाकर के शिष्यों ने मंत्रों का उच्चारण किया। बरिहा पीड़ा नटिवरि पो कर्णिकार्यो कर्णिकारं विवद्रवासा कनकी कपीसम बैजंती चामादा। ये आधा श्लोक गाया, भगवान की आहा क्या सुंदर छवि का वर्णन किया है। बरहा पीड़म नटवरपु, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। सुखदेव जी ने सुना तो उनकी समाधि खुल गई और फिर कहा कि और आगे सुनाओ ना। बोले इससे आगे नहीं आता है, अगर आगे जानना है तो चलो अपने पिता महाराज के पास। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े अपने पिता महाराज के पास आते हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। पूज्य पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी आप मुझे कृष्ण कथा सुनाएं, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की हो। देखो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं ये काम क्रोध। महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, जहाँ राम जहाँ राम जहाँ राम तहीं काम नहीं, और जहाँ काम तहीं राम नहीं। जिस हृदय में सबसे पहले श्री रघुनाथ जी बैठ जाए, जिसके हृदय में मेरे नारायण बैठ जाए, वहां काम आ नहीं सकता है। और जिसने सबसे पहले हृदय में काम को बिठा लिया तो वहां मेरे राम जी को आने में संकोच लगता है। व्यास जी कहते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है, लेकिन जब मैं कहूंगा लोगों से तो लोग क्या कहेंगे कि अरे अपने पुत्र की स्वयं पढ़ाई करते हैं ये। राजा जनक यदि कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है तो सब जान जाएंगे। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ गया है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं। जैसे ही सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल बोले, द्वारपालों से कहते हैं श्री जनक महाराज से जाकर के कह दें
कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। महाराज भीतर से आदेश मिल गया है कि अभी 5 दिन तक कोई समय नहीं है हमारे पास, सो द्वार पर खड़े रहें। पांच दिन तक तपती हुई धूप में महाराज द्वार पर ही खड़े रहे। विषम परिस्थितियों को मुस्कुरा करके ही निकाल देते हैं। जनक जी ने द्वारपालों से कहा, सैनिकों से कि जाओ, चेहरे पर सुखदेव जी के अगर कोई क्रोध की मुद्रा दिखाई देवे तो वापस कर दो। महाराज सैनिकों ने कहा, महाराज जो आकृति पहले दिन थी, सबसे पहले दिन 5वें दिन, वही आकृति आज है। जनक महाराज दौड़े दौड़े आए और चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमने संत जी का, संत भगवान का अपराध कर दिया, अपमान किया है। पधारिए, आपको वेदांत पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। लोगों को निर्देश कर दिया, आदेश कर दिया कि इन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। अंतपुर के द्वार पर बिठा दिया। जनक महाराज वहां से चले गए और कहते हैं कि प्रभु, मैं तो तुम्हारे पिता महाराज के आदेश अनुसार अपने कार्य का निर्वाह कर रहा था। मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊं? अरे तुम तो स्वयं साक्षात वेद के वेदांत सशक्त हस्ताक्षर हो। लोगों को पता चल गया कि इन्होंने काम क्रोध पर विजयी प्राप्त की। व्यास जी ने आकर के सुखदेव जी को गले लगाया और कहते हैं, आज मुझे मेरा अधिकारी शिष्य मिल गया है। महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत जी का दान दिया। लेकिन एक और बात, भागवत की कथा कोई दिगंबर नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी को कोपिन भी पहनाई, ऐसी बात नहीं है, सुखदेव जी कोपिन भी पहनते हैं। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया। भागवत जी को पढ़कर सुखदेव जी बहुत गदगद हुए। लेकिन एक और बात, भागवत पढ़ने का अधिकारी मिल गया, अब जब तक भागवत सुनने वाला अधिकारी ना मिले तो सुनाऊं किसे? किसे सुनाऊं? तो हृदय से आवाज निकलती है, वो है एक, अरे भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं जिनका नाम है राजा परीक्षित। लेकिन जब तक राजा परीक्षित जी का जन्म ना हो तो कृष्ण कथा उदय ना हो। राजा परीक्षित जी का जन्म कैसे हो? देखो एक बात बताओ, ये राजा परीक्षित जी कौन है, किसके पुत्र हैं? कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, तब कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई है। दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया? तो महाराज दुर्योधन ने कहा, मित्र जाओ, पांचों पांडवों के सिर काट करके ले आओ, पांचों पांडवों को मार दो, तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज ही मर गए वो, अभी आज ही पांचों पांडव मारे गए, पांचों की मृत्यु हो गई है। लेकिन भैया, जिस पर गोविंद की कृपा हो, जाको राखे साईया
मार सके ना कोई। बाल नवा का कर सके जो जग बेरी हो। रक्षक जिनका गोविंद हो, रखवाला जिनका कन्हैया हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर के उनकी रखवाली के लिए खड़े हैं, रखवाली करते हैं। अर्जुन की नींद खुली और देखा कि हे गोविंद, आप अभी तक सोए नहीं। बोले अरे तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मुझे नहीं आ रही है। तो बोले जब जीवन की बागडोर मैंने कन्हैया को सौंप दी है तो मुझे किस बात की चिंता। लेकिन मैं कहता हूं इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रह गए। सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके मार दिया है, पांचों के सिर काट दिए। दुर्योधन ने कहा मार दिया, क्या प्रमाण लेकर आए हो? अरे बोले मैं तो पांचों के सिर लेकर के आया हूं। जैसे ही पांचों के सिरों को प्रकाश में रखा, सामने रखा, तो महाराज पांचों के सिरों को देख करके दुर्योधन ने कहा अरे मित्र ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। अरे हमारा वंश तो वैसे ही निर्वंश हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया है। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और महाराज प्राणांत हो गया है। जिसके 5-5 पुत्र मर जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? विचार करिए। द्रौपदी बार बार रुदन करती है, कुरही की भांति करुण क्रंदन करती है, कहती है मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था जो पांचों को मार दिया है, पांचों के सिर काट दिए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए। महाराज अर्जुन ने द्रौपदी के सामने द्रौपदी को जब क्रंदन करते हुए देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिए द्रौपदी से कहते हैं कि तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाले को अश्वत्थामा को आकाश या पाताल में कहीं भी होगा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडवी धनुष हाथ में लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मार ही डालेंगे हमें, तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो अर्जुन कृष्ण चरणों में आकर के गिर पड़े। कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानां भयंकर, तुम्हें को दरिहा माना नाम, पव गो अश्मे संस्रते। कन्हैया मुझे बचाओ, अरे ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा डरते क्यों हो अर्जुन? कभी कभी क्या होता है कि विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, लोहे को लोहे से ही काटते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र है ना हमारे पास। महाराज अपना दूसरा तरीका है ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और महाराज नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केश पकड़ लेता है और भरी सभा में खींच लेता है।
लाखों नर नारियों के बीच में खींच लेता है और कहता है अरे मेरी द्रौपदी जैसी। बताइए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को, अबोध बच्चों को मारने का तुझे क्या अधिकार? क्या बिगाड़ा था? 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलिंग ही एक प्रकार से है। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा निर्कष्ट कर्म है इनका, ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु ही है। इसने सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया ना, तो इसको हमारे संविधान की तरफ से यही कहता है कि इसको भी 5 बार मरना चाहिए। अब बोले मनुष्य है, मरेगा तो एक ही बार, चाहे कैसे भी मारो, इसकी मृत्यु तो एक ही बार होगी, कैसे मारूं? आप विचार करके देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी की ओर से इशारा है, द्रौपदी कह रही है, इशारा कर दिया है। मुच्यता मुच्यता मेषो ब्रह्मण नित्यराम गुरु। द्रौपदी कहती है, जिनकी श्री कृष्ण चरणों में अनन्य श्रद्धा है, वह द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई और द्रौपदी कहती है मत मारिए, इसे मत मारिए। अर्जुन ने कहा क्या कहती हो देवी, इस पापी को छोड़ दूं जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है? कैसे मारूं इसको? द्रौपदी कहती है अगर आप इसको मार देते हैं तो क्या इसकी मृत्यु के बदले हमारे 5 पुत्र वापस तो हो जाएंगे? नहीं ना, 5 पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते। अरे गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेगी, उनको कष्ट नहीं होगा? मत मारिए। अर्जुन ने कहा इनके मन में तो करुणा आ गई, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी ने पूछा आप बताइए इसे मारें या नहीं? युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा है, वैसे ही करना चाहिए। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो फिर मैं मारूंगा ऐसे। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा कि मजले भैया बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप है, वो कहती है मत मारो, इसे मत मारो। मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में आकर के कहा, चरणों को पकड़ करके कहा कि हे गोविंद अब तो तुम ही कोई मार्गदर्शन करो ना मेरा। हमारे गोविंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुनिए। ब्रह्मवारि ध्वने हंतो वै अतिताई बधा हरिणा मये वो भयामान माता परिपाह अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और ये बाल हत्यारा है इसलिए इसे छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं।
अब तो महाराज पूरी सभा में सन्नाटा छा गया है। भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा, तो बताइए क्या न्याय है। कन्हैया कहते हैं इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। वाह रे कन्हैया, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाए ना तो फिर कल्याण ही हो जाए। सब धन्य हो जाएंगे। आदरणीय बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुने गण वेद वीणा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परहित सरसा धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं यधमाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुने गनो वेद वीणा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अर्जुन क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया है। लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दी महाराज, और सिर के केस काट दिए, सिर से उसकी मणि निकाल दी है और महाराज धक्के देकर के सभा से बाहर निकाल दिया। एक अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा बद है। और क्या बद हो सकता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने का किया है, लेकिन मुझे मारा नहीं, केवल दंडित ही किया है। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई है। देखो एक बात बताएं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब ये होता है कि मेरी तो भले ही एक फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। यही तो सबसे बड़ा शत्रु है, ईर्ष्या, दुर्गुण। अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा, इनके वंश में कोई पानी लेने वाला नहीं रहेगा। अपने